आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि ऑब्वियसली आखिर दिन तो वोटर ने ही डिसाइड करना है, लेकिन पहले से एक माहौल होता है जिसमें लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इस वक्त एक हंग पार्लियामेंट हो तो ज्यादा बेहतर है कि किसी एक पार्टी के पास कोई बहुत ज्यादा ताकत ना आ जाए, या क्योंकि मुल्क को एक बड़ी मुश्किलात से निकालना है, माशी मुश्किलात से निकालना है, डायरेक्शन सही करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई पार्टी भारी अक्सरियत से सामने आए। तो इस वक्त ख्वाहिश और माहौल क्या आपको लग रहा है वैसे? देखिए, शामी साहब से बसद एहतराम, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है सेज बिल्कुल बिछी हुई है और मुस्लिम लीग का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा सहूलतकारी हुई है और हो रही है। लेकिन एक तारीख है कि जब सिंपल मेजॉरिटी थी या 2/3 मेजॉरिटी थी तो इस पार्टी ने क्या किया और किस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनका रवैया था। आई डोंट थिंक कि इनको खुला मैदान इस तरह दिया जाएगा और कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। और तो फिर सर डिसएग्रीमेंट किस बात पे है आपका शामी साहब से? आप भी कह रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, वो भी कह रहे हैं मखलूत हुकूमत बनेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि शायद इस तरह नहीं है कि बिसात बिछी हुई है। मेरा ख्याल है सेज सजी हुई है, बिसात बिल्कुल बिछी हुई है और टोटली टिल्टेड इन फेवर ऑफ मुस्लिम लीग है। लेकिन फिर भी सादा अक्सरियत नहीं ले सकेंगे वो। सादा अक्सरियत में हमें लेने भी नहीं दी जाएगी। अगर दिलाई जाए तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दी नहीं जाएगी बिकॉज सिंपल मेजॉरिटी से बिहेवियर पार्टी का माजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। और अभी मैशत की आपने बात की शहजाद, इसके अंदर आप देखिएगा ये जो स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जी, इसका इख्तलाफ होगा अगर डार साहब, और नजर यही आ रहा है कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो डार साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। डार साहब ने अभी लास्ट गवर्नमेंट में भी कोशिश की थी कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे आए और ये नहीं होगा। आपको पता है कि इसमें इंस्टीट्यूशन का बेबी है, वो चाहते हैं कि इंजन ऑफ ग्रोथ हो। मुझे तो यहाँ से इख्तलाफ होता नजर आते हैं, तो इसलिए सिंपल मेजॉरिटी मुझे किसी कीमत में नजर नहीं आती। कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो बड़े डिसीजंस कर पाएंगे बिकॉज देखिए, जहाँ सिंपल मेजॉरिटी का एक बहुत बड़ा फायदा होता है उसका नुकसान ये है कि जो बहुत टफ डिसीजंस हैं वो पूरी का पूरा बोझ भी सिंपल मेजॉरिटी पार्टी को पढ़ना पड़ता है, एक ही पार्टी को लेना पड़ता है बोझ उसका। ये कोलिशन का ये फायदा भी होगा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इनको ठीक तरह चलाएगी आपस में कि ये बोझ भी बढ़ जाएगा। जो नापसंदीदा सख्त इकोनॉमिक फैसले होंगे शायद ज्यादा बड़े फैसले कर सकें कोलिशन गवर्नमेंट में और सिंपल मेजॉरिटी में ना कर पाए, क्योंकि फिर सारा पॉलिटिकल कैपिटल आपका ही जाया होता है, फिर सारी गाली उसी पार्टी को पड़ती है और आगे आने वाले फैसले जो अभी हुए हैं उससे बहुत ज्यादा सख्त हैं। तो मुझे जो मालिक साहब आपने SIFC वाली बात की कि इस पे आपको एक इख्तलाफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी जब SIFC बनाई गई थी तो यही हुकूमत थी PDM की, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी फैसला कर लिया कि अब मैंने इख्तिदार में आके अगर हुक्मरानी करनी है तो वो शहबाज शरीफ तर्ज की हुक्मरानी करनी है, वो वाली नहीं करनी जो मैंने 2013 में या इससे पहले की है? शहजाद, उनकी तबीयत का बहुत फर्क है उनका और शहबाज साहब के। दूसरा, वो डेलीगेट बहुत चीजें करते हैं। देखें, SIFC की जब एपेक्स कमेटी हो रही और दूसरी मीटिंग होती थी तो प्राइम मिनिस्टर को खुद हेड करते थे शहबाज शरीफ। मियाँ साहब, आपको याद है कि उस जमाने में भी 42 के 46 कमेटीज थी जिनको हेड करते थे डार साहब, और वो डेलीगेट कर देते हैं। डार साहब ने अभी भी कोशिश की थी कि SIFC उनके नीचे आए। वो इतना इजी काम नहीं है। डार साहब जर्नैली तरीके से चलाते हैं, वहाँ असली जर्नैल बैठे हुए हैं, वहाँ पे CGS भी इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सर्विंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैश पॉइंट। इतनी सादा बात नहीं है, इससे ज्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है मुझे किसी भी कीमत पे सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं नजर आ। PTI जितनी भी नशिस्तें ले इस इलेक्शन में, मुमकिन तौर पे वो नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ शायद अलायंस ना बनाने चाहे, लेकिन आपको इन दोनों जो मैंने नाम लिए कि वही PDM वाली जमातें होंगी या कोई ऐसा अलायंस होगा जिसमें PTI पार्लियामेंटेरियन हो, IPP हो, इस किस्म का आपको कोई इत्तेहाद नजर आ रहा है? और क्या इज इट सो इजी? क्योंकि PTI तो अभी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि चाहे जितना भी क्रैकडाउन हो, वोटर और आवाम की ताकत हमारे साथ है और वोटिंग डे पे सरप्राइज देंगे हम आपको। ना, मुझे एक बात बताएं शहजाद, जो पार्टी बना सकते हैं तो क्या पार्टियों को बिठा नहीं सकते? ये सारे बैठे होंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आपने आज देखा है जो हमजा शहबाज साहब का आया जी। उन्होंने कहा है कि जी जो भी अब नई गवर्नमेंट आएगी इसको 10 साल का जो है ना आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसको माशी मंसूबे को, जो भी माशी प्लान बने। ये माशी प्लान को अगर आपने, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है ना, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो तभी होगा ना जब सारे एक टेबल पे इकट्ठे बैठे होंगे। तो बेस्ट पहला स्टेप होगा कि आपने कोalition गवर्नमेंट बनाई। सेकंड स्टेप होगा कि आप उनका जो माशी प्लान है उसके ऊपर सारे कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना लें। तो ये चीजें आई थिंक ये तो दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि ये होगा, हाइब्रिड गवर्नमेंट होगी और इस बार इंस्टीट्यूशन
आपकी इकोनॉमिक डिसीजंस को स्टेबलाइज करने में फुली सपोर्ट देगा, इन्वॉल्व देगा। देखिए, बयानात मत भूलिए शहबाज शरीफ साहब के भी, जब उन्होंने कहा, अभी शामी साहब ने पॉइंट आउट किया कि हमने डिफॉल्ट बचाया, सब कुछ बचाया, वो कैसे बचा था? चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके डॉलर्स आए, चीजें आई, इनके डिपॉजिट्स आए, और वो शहबाज साहब ने खुद कहा कि जी ये सारे डिपॉजिट्स लाने में कलीदी रोल जो था आर्मी चीफ का था। सो जो डिफॉल्ट बचा है वो खाली पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं बचा, डिफॉल्ट बचा हाइब्रिड गवर्नमेंट से। और ये सारी चीजें हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अरेंजमेंट की तरफ जाती नजर आ रही हैं। और मेरा ख्याल है जो पीडीएम है, पीडीएम फॉर्मूला ही रिपीट होगा, सिर्फ लीडरशिप चेंज होगी और अ फ्यू ट्वीक्स हियर एंड फ्यू ट्वीक्स देयर, लेकिन मुझे तो वही पैटर्न चलता नजर आ रहा है।